हाय गाइस, आज के हमारे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, जो कि एक नया चैप्टर है और ये वॉल्यूम 2 है। डीके गोयल की हमें लेनी पड़ेगी, तो प्लीज़ ले लो जितनी जल्दी हो सके। इनिशियली जो क्लासेस होंगी उसमें तो चलो मैं क्वेश्चंस खुद ही बना के दे दूंगा, लेकिन आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। शेयर्स आपने 11th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा ही था कि दो मेजर टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स होती हैं। तो प्लीज़ इसकी थ्योरी कर लो, इसकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आती ही आती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे टाइप्स थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल थे, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स थे। तो प्लीज़ इनमें क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं। तो आराम से थ्योरी के नोट्स बना लो, इसमें से थ्योरी आती ही आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्विटी शेयर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का है, जर्नल एंट्रीज सेम रहती हैं, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो मेरी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, लेकिन मेरे पास खुद के पास इतना कैश नहीं कि मैं पर्सनल कैश नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तभी शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो मैंने पब्लिक को ऑफर किए शेयर्स। तो जब मैं पब्लिक को शेयर्स ऑफर करता हूँ तो से मुझे 10 लाख रुपए रेस करने हैं, और मैं हर शेयर की वैल्यू मैंने जो लगाई है वो 10 रुपीज़ है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो अगर मुझे 10 लाख रुपीज़ रेस करने हैं और हर शेयर में 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर जो मुझे इशू करने पड़ेंगे पब्लिक को वो 1 लाख हो जाएंगे। तो मैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ कि आपको मैं अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए रेडी हूँ, और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपये बन गए। अब क्या है कि जब मैं पब्लिक को ऑफर करता हूँ तो कोई मेरी कंपनी में 10 शेयर अप्लाई करेगा, कोई 1000 शेयर अप्लाई करेगा, कोई 20,000 शेयर अप्लाई करेगा। जैसे जितना कोई करना चाहता है इन्वेस्ट, जितना उसके पास पैसा है वो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ने हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स लिए हैं, तो 1000 इंटू 10, दैट मीन्स ही इज सपोज टू गिव अस 10,000 रुपीज़। तो जो ये हम 10 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट होती है, जो पर शेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इसको हम कभी कभी इंस्टॉलमेंट्स में भी ले लेते हैं। जैसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में ले लिया 5 रुपीज़ ईच, या 4 रुपीज़ पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6 रुपीज़ हो गई। तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट्स है, बट अगर आप यूजुअली देखोगे तो हमेशा 3 to 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो लेकिन टोटल 10 लाख रुपये बनना चाहिए। 1 लाख शेयर है, अगर मैं 10 रुपये का शेयर है और उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, 3, 3, 4, 3, 3, 4, पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की, फिर 4 रुपए की। तो जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट लूंगा तो मैं लूंगा 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट लूंगा 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए। और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट लूंगा 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपीज, और मेरे पूरे 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मैं लोगों से बेसिकली कह सकते हो EMIs पे मैं शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो लोगों को एक साथ पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। बट अगर कोई एक साथ देना भी चाहे तो वो दे सकता है, बट वो खुद भी फिर इंस्टॉलमेंट में देंगे, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो उनको आराम से पैसा देना है, तो वो आराम से भी पैसा दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो से मैंने 30,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर है और 30,000 शेयर्स हैं, तो 30,000 इंटू 10, मुझे टोटल 3 लाख रुपए रेस करने हैं पब्लिक से। अब मुझे 3 लाख रुपए चाहिए पब्लिक से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो 10 रुपीज़ है इसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इंस्टॉलमेंट है मान लो 3, 2, 3, 2, 4 इंस्टॉलमेंट्स है, 3, 2, 3, 2, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, इनके नेम्स हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसका नाम है एप्लीकेशन। दिस इज एप्लीकेशन मनी। यू वांट टू अप्लाई शेयर्स इन आवर कंपनी, तो आपको क्या करना है, जितने भी शेयर्स आपको चाहिए, से 2000 शेयर्स चाहिए, तो 2000 इंटू 3 आप 6000 रुपीज़ मुझे दोगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साथ में दोगे, जिसको हम एप्लीकेशन मनी है भी कहते हैं। तो आप बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, फिर जब मैं उनको कंफर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दो, हम आपको जितने शेयर्स आपने मांगे हम आपको उतने शेयर्स दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। तो पहली है एप्लीकेशन मनी, दूसरी है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉल, और चौथी इंस्टॉलमेंट को कहते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, हमेशा पहली एप्लीकेशन होगी, दूसरी अलॉटमेंट होगी, उसके बाद फर्दर कॉल्स होंगी। मान लो ये 2 रुपीज ना होकर ये भी 1 होता और एक इंस्टॉलमेंट और होती है 1 रुपए की,
तो ये होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और थर्ड जो लास्ट होती है उसको हम बोलते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब जो आखिरी वाली होगी उसके आगे एंड फाइनल लिखना जरूरी है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसमें तो मैंने लिया था 334, एप्लीकेशन भी 3 पे, अलॉटमेंट भी 3 पे। चौथी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 4 रुपए की, उसको फिर नाम दिया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे अमाउंट खत्म हो रहा है। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 3232 30,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। अब करना है क्या है तुम्हें, हर एक की जर्नल एंट्री करनी है और 2 जर्नल एंट्रीज करनी है हर एक की, एक पैसा लेने की, दूसरा अमाउंट को ड्यू करने की, या ट्रांसफर एंट्री भी बोल सकते हो। होता क्या है, आप प्लीज बात को समझो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट शुड बी ए समरी। अब मैं वहां पे जब मैं बैलेंस शीट अपने लिए तो बनाता ही हूँ, मैं लोगों के लिए भी बनाता हूँ, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, टैक्सेशन अथॉरिटीज होते हैं, उन सब के लिए। तो मुझे उनको डिटेल देने की जरूरत नहीं है ना कि पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो मैं अलग से लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे जब बैलेंस शीट चाहिए तो समरी चाहिए, तो मैं एक कॉमन अकाउंट बना लेता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करना है, इन चारों इंस्टॉलमेंट्स के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में बस शेयर कैपिटल के नाम से दिखाना है। जो टोटल 30,000 into 10 में रेस कर रहा हूँ, विच इज 3 लाख रुपीज, तो मैं बैलेंस शीट में 3 लाख रुपीज को शेयर कैपिटल के अंडर दिखाऊंगा, शेयर कैपिटल की हेडिंग के सामने लिखूंगा। तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है, तो वो कैसे आएगा, मैं इन चारों के अमाउंट्स को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। हर एक की 2 जर्नल एंट्रीज करनी है, आपको बस वो 2 जर्नल एंट्री याद करो और नाम चेंज कर दो। जहां पे एप्लीकेशन था वहां अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट की बजाय फिर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल की बजाय सेकंड कॉल हो जाएगा। अब होता क्या है, जब आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हो तो 2 तरीके से ऑफर कर सकते हो, एक होता है पार पे, इशूड एट पार, और एक होता है इशूड एट प्रीमियम। अब इशूड एट पार का क्या कंसेप्ट है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दे रहा हूँ, 10 का शेयर है और मैं उसको 10 रुपए में ही दे रहा हूँ, तो उसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम इज एग्जैक्टली गुडविल का जो कंसेप्ट था एडमिशन में, कि भाई आपको पार्टनर बनना है तो आपको कैपिटल लाना है, और अपार्ट फ्रॉम कैपिटल आपको गुडविल भी लानी है, प्रीमियम को गुडविल लाना है जिसपे आपका स्टेक नहीं होगा। तो वही फंडा इधर भी है। आप 10 रुपए का शेयर है, अगर एक बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और अच्छी खासी वेल नोन कंपनी है, तो अगर वो अपना एक शेयर 10 का शेयर 12 रुपए में बेचेंगे तो लोग फिर भी इन्वेस्ट कर देंगे, उनको पता है रिटर्न अच्छा आएगा। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे उसे कहते हैं प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है, पार्टनरशिप में यही प्रीमियम को गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब पार का कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 का शेयर है और 10 में ही बेचा है, तो कीप इट इजी। तो सबसे पहले जब मैं एप्लीकेशन की अमाउंट लूँगा तो क्या होता है, जब मैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऑफर करता हूँ, तो जब स्टॉक मार्केट में ऑफर करता हूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट डेट फिक्स कर दी, मुझे नहीं पता कि शेयर्स पब्लिक कितने अप्लाई करेगी। क्या मेरे 1 लाख के शेयर्स बिकेंगे, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा शेयर मांग लें, 1 लाख से ज़्यादा शेयर मांग लें, 1 लाख से कम भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्रीज में एप्लीकेशन के केस में हम मांगने वाली एंट्री पहले नहीं करेंगे, ड्यू वाली एंट्री पहले नहीं करेंगे, पहले पैसे लेने वाली एंट्री करेंगे, फिर ड्यू वाली एंट्री करेंगे। क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपके कितने शेयर्स बिक रहे हैं, कितना पब्लिक अप्लाई कर रहा है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कैसे आएगा, 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपये हमने ले लिए। तो मैं इस क्वेश्चन में ज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे 1,30,000, और 30,000 के 30,000 बिक गए, मैंने जितने ऑफर किए थे पब्लिक ने उतने ही शेयर ले लिए। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, अकाउंट क्लोज करके शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दी, इसे ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। तो हम जब ये वाली एंट्री करते हैं तो ये ट्रांसफर एंट्री होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैसे लेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन फ्रॉम सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हमने करनी है तो हमें यही एंट्रीज रिपीट करनी है, बस एप्लीकेशन की बजाय अलॉटमेंट लिखना है। और सेकंड थिंग, हमेशा पहले ड्यू वाली एंट्री करेंगे फिर पैसे लेने वाली एंट्री करेंगे। तो पहले पैसे मांगेंगे अलॉटमेंट के। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे पहले क्यों मांग रहे हैं, जब हमें पता है कि ये लोग हमारी कंपनी के शेयर्स में अब इन्वेस्ट कर चुके हैं,
मतलब ये अप्लाई कर चुके हैं, ये पहली इंस्टॉलमेंट है वो दे चुके हैं, तो अब तो इनको बाकी की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री में रिपीट करो, बस एप्लीकेशन के बजाय अलॉटमेंट लिख दिया। 30,000 इंटू 2 60,000 रुपीज। अब मैं पैसे लेने वाली एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं किसके पैसे ले रहा हूं, अलॉटमेंट के, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम एंट्री, बस इसमें एप्लीकेशन की बजाय अब मैंने अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है 60,000 रुपीज। तो ये मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज हो गई, पहले ड्यू वाली एंट्री फिर पैसे लेने वाली एंट्री। अब मैं फर्स्ट कॉल में भी सेम एंट्रीज करूंगा, पहले ड्यू करूंगा फिर पैसे लूंगा, ड्यू की एंट्री में बस अलॉटमेंट की बजाय फर्स्ट कॉल आ जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 3 90,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 इंटू 3 90,000। अब मैंने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट ले ली, पहले मैंने ड्यू किया और फिर मैंने पेमेंट कर दी। अब क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है, सेम एंट्रीज रिपीट होंगी दोबारा, बस फर्स्ट कॉल की बजाय मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखना है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2 60,000, ये मैंने सेकंड कॉल की एंट्री करी, और अब पैसे लेने वाली एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 60,000। तो आपको बस सिर्फ दो एंट्रीज याद करनी है और उन्हीं दो एंट्रीज को रिपीट करना है। इस चैप्टर में एज सच यही है, अब इसमें अमाउंट कैसे निकालनी है उसी के सारे क्वेश्चंस होंगे, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एंट्री वाइज एज सच डिफिकल्ट नहीं होता। एंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एंट्रीज और हैं, यही एंट्रीज रिपीट होंगी, सारा गेम होगा अमाउंट का। तो आपने बस इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, जिस इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर रहे हो उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ले लोगे। तो पहले पैसे लिए फिर ड्यू किए एप्लीकेशन के केस में, लेकिन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑनवर्ड्स, अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स एक्चुअली, तो अलॉटमेंट से हमेशा पहले ड्यू करेंगे फिर पैसे लेंगे। तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर कैपिटल वाली, और फिर पैसे लिए, ड्यू किया फर्स्ट कॉल, पैसे लिए, सेकंड कॉल ड्यू किया, फिर पैसे लिए। ठीक है, बाय।